उस लड़की की शादी में महज 8 दिन बाकी थे, लेकिन लड़की अंदर ही अंदर बेचैन थी क्योंकि वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। वजह ये थी कि जिस लड़के से उसकी शादी हो रही थी वो लड़का उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो देखने में काला था और वो चाहती थी कि कैसे भी कर कर कोई उसको इस शादी से बचा ले, इस लड़के से उसकी शादी ना हो। उसने तमाम कोशिशें कर ली थी लेकिन सारी कोशिशें नाकाम थीं। अब तो घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, सारे रिश्तेदार आना शुरू हो चुके थे, लेकिन लड़की अपनी प्लानिंग में लगी हुई थी। उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ हो जाए वो इस लड़के से शादी नहीं करेगी। और फिर वो शादी से 3 दिन पहले ऐसी शातिराना प्लानिंग को अंजाम देती है। और जो दूल्हा शादी की शॉपिंग कर रहा था, शॉपिंग के फौरन बाद जो लड़की थी वो शातिराना प्लानिंग से लड़के को दर्दनाक तरीके से तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देती है और उसकी पूरी प्लानिंग सक्सेस हो जाती है। लेकिन एक गलती की वजह से वो पकड़ी जाती है और पकड़े जाने के बाद जब वो पूरी कहानी बताती है कि आखिर उसका रिश्ता कैसे हुआ, वो क्यों शादी नहीं करना चाहती थी और कैसे उसने अपने मंगेतर को शादी से महज 3 दिन पहले मौत के घाट उतारा। पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। और जो लड़कों की शादी होने वाली है, जो काले हैं, उनके लिए खास कर ये खबर बेहद ज़्यादा डराने वाली है। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के इटावा की और वहीं का एक अयाना थाना है और उसी थाने के अंतर्गत गांव दौलतपुर है। और वहीं का रहने वाला धर्मेंद्र सेन, जिसकी उम्र लगभग 27 साल थी। और 27 अप्रैल जो गुजरा है, 2026 का महीना गुजरा है, उसी महीने में ये जो धर्मेंद्र था ये अपने घर से अपने भाई और अपने ससुर और अपने साले के साथ निकलता है शॉपिंग करने के लिए। क्योंकि ये जो धर्मेंद्र था उसकी 1 मई को बारात जानी थी और जो बारात जानी थी वो मुगेना गांव में जानी थी। और मुगेना गांव के जो जोधराज हैं उनकी बेटी दीक्षा से इसकी शादी हो रही थी। ये बहुत ज़्यादा खुश था। ये अपने घर से सब लोगों के साथ निकलता है शादी की शॉपिंग करने के लिए और बाज़ार में ये शॉपिंग करता है, अपने लिए शेरवानी ख़रीदता है, सारे कपड़े वपड़े लेकर ये अपने भाई के साथ शॉपिंग करने के बाद वापस सिंगल बाइक पर, इसका भाई पीछे बैठा हुआ था और ये बाइक से अपने गांव दौलतपुर की तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन 27 अप्रैल को अचानक से 3 गाड़ियां इनकी बाइक के आगे आगे रुक जाती हैं। उनके हाथ में डंडे थे, तमंचा था। वो लोग उतरते हैं और सीधा तौर पर जो धर्मेंद्र था उसके ऊपर हमला करते हैं। जितने भी ये 6 बदमाश थे, इनके जो चेहरे थे उस पर हेलमेट लगे हुए थे, काले रंग का मास्क लगा हुआ था। अब ये 6 वो 2 और ये 6 मिलकर धर्मेंद्र के ऊपर टूट पड़ते हैं। जो धर्मेंद्र का भाई था उसको ये बिल्कुल भी नहीं मारते, लेकिन धर्मेंद्र का भाई अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहा था और ये धर्मेंद्र के सर पर डंडे सरिया जो इनके पास था उससे ताबड़तोड़ वार कर और तीनों बाइक लेकर फरार हो जाते हैं। और जिस जगह पर इन लोगों ने हमला किया था वो सुनसान इलाका था, तो कोई मदद के लिए नहीं आता। थोड़ी देर के बाद जो भाई था वो एम्बुलेंस को फ़ोन करता है। धर्मेंद्र को जो कोटा का हॉस्पिटल है वहाँ पर ले जाया जाता है, ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन धर्मेंद्र को बहुत ज़्यादा मारा गया था। फौरन जो धर्मेंद्र के परिवार वाले थे पुलिस को सूचना देते हैं। पूरे गांव में मातम पसर जाता है कि धर्मेंद्र, जिसकी 1 मई को बारात जानी थी, उसके ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया और धर्मेंद्र अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ रहा है। वहीं 27 से 28 अप्रैल लगती है और धर्मेंद्र जिंदगी से हार जाता है। धर्मेंद्र के ऊपर बहुत ज़्यादा हमले किए गए थे, उसके सर पर लोहे की सरियों से ताबड़तोड़ वार किए गए थे और धर्मेंद्र की मौत हो जाती है। मौत की खबर से पूरे गांव में कोहराम मच जाता है। हर किसी की आंखों में आंसू थे कि 1 मई को बारात जाने वाली थी, आखिर धर्मेंद्र का कौन दुश्मन था, किन लोगों ने धर्मेंद्र की हत्या की। पुलिस के ऊपर दबाव बनने लगता है और जो अयाना थाना है वहाँ के एसएचओ शेर सिंह कई टीमें गठित करते हैं और फौरन जो आरोपी थे उनको ढूंढने में लग जाते हैं। पुलिस हैरान थी कि आखिर धर्मेंद्र की शादी 1 मई को और शादी से पहले धर्मेंद्र की हत्या करने का आखिर क्या वजह हो सकती है। अब जो पुलिस है इस टाइम पर जितने भी होने, मतलब शादी के बाद या शादी से पहले जितने भी दूल्हाओं की हत्याएं हो रही हैं उसमें पुलिस को जो कातिल मिलता है वो होने वाली दुल्हन या जो दुल्हन होती है वो मिलती है। ये खबरें चल रही हैं क्योंकि मुस्कान और तमाम जितने भी केस हुए हैं, जिन लड़कियों ने घटनाएं की हैं, उसके बाद लोगों का दिमाग एक ही तरीके से बन गया है। तो गांव वाले, पुलिस, सबका शक एक ही जाता है कि शायद हो सकता है कि इन सब चीज़ों के पीछे जो धर्मेंद्र की मंगेतर है, जिससे शादी होने वाली है, दीक्षा,
हो सकता है उसका हाथ हो, दीक्षा के प्रेमी ने धर्मेंद्र के ऊपर हमला किया हो, क्योंकि धर्मेंद्र बड़ा सीधा सच्चा व्यक्ति था, मजदूरी करता था, देखने में बेचारा मासूम सा, उसकी फोटो आप देख सकते हैं। तो धर्मेंद्र की मौत के बाद दीक्षा के बारे में पुलिस पता करना शुरू करती है। अब दीक्षा के बारे में पता करती है, दूसरी तरफ जो बाइकें आई थी उनकी नंबर प्लेट से सीसीटीवी कैमरास के जरिए पता करना शुरू करती है, लेकिन किसी भी बाइक पर कोई नंबर प्लेट नहीं। पुलिस सर्विलांस के जरिए सब चीज़ों पर नज़र रख रही थी और दूसरी तरफ कुछ मुखबिरों से ये भी पता कर रही थी कि जो दीक्षा है उसके होने वाले पति की मौत होने पर दीक्षा का क्या हाल है। तो पुलिस को पता चलता है कि दीक्षा तो नॉर्मल है, उसे कोई अफसोस नहीं है कि उसकी शादी होने वाली थी, रिश्तेदार घर में आ चुके थे और शादी से महज 3 दिन पहले उसके दूल्हा की किसी ने हत्या कर दी। वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है। पुलिस दीक्षा की कॉल डिटेल्स निकालना शुरू करती है, उसमें एक एक नंबर को जांच पड़ताल करती है। जिस टाइम पर ये कांड हुआ उस टाइम पर पता करती है कि आखिर दीक्षा किससे बात कर रही थी। जब पुलिस पता करती है 27 अप्रैल की कॉल डिटेल्स निकालती है, दोपहर के टाइम की, जिस टाइम पर धर्मेंद्र पर हमला हुआ था, तो उसी टाइम पर पता चलता है कि दीक्षा ने एक नंबर पर कॉल की थी और जो नंबर पर कॉल की थी वो मुकुट नाम के युवक को की थी और जो ये मुकुट है वो इसका चचेरा भाई है। अब जब चचेरे भाई की लोकेशन निकाली जाती है तो उसी जगह की निकलती है जहां पर धर्मेंद्र के ऊपर हमला किया गया था। पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है और पुलिस इसके चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लेती है और चचेरे भाई ने जिस दोस्तों को कॉल की थी उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस टोटल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, सिर्फ एक शक की बुनियाद पर, क्योंकि लोकेशन उसी जगह की थी। उनसे पूछा जाता है कि तुम वहां पर कब गए थे, कैसे गए थे, क्यों गए थे। ये सवाल जब किया जाता है तो जो आरोपी थे वो टूट जाते हैं और बताते हैं कि उनको जो दीक्षा है जिससे धर्मेंद्र की शादी होने वाली थी, उसी ने पैसे दिए थे और हम ही धर्मेंद्र के हाथ पैर तोड़ने के लिए गए थे, दीक्षा ने हमें सुपारी दी थी। पुलिस दीक्षा को गिरफ्तार कर लेती है। अब दीक्षा से शुरुआत से पूरी कहानी पूछी जाती है। तो जब दीक्षा से पूछी जाती है कि भाई आखिर तुमने धर्मेंद्र के ऊपर हमला क्यों करवाया, तुमने उसकी हत्या क्यों करवाई, तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती, तुमने हत्या क्यों करवा दी, जब ये सवाल किए जाते हैं तो दीक्षा रोती है और रोते रोते बताती है कि साहब मैं हत्या नहीं करना चाहती थी, मेरा तो कुछ और प्लान था, वो प्लान फेल हो गया। दीक्षा शुरुआत से बताती है कि वो कॉलेज में पढ़ती थी, ज़िंदगी उसकी बड़ी बढ़िया चल रही थी। उसका सपना था कि जब उसकी शादी होगी तो लड़का बड़ा खूबसूरत सा होगा, कोरियन सा होगा, जैसे कोरियन जो देखती है वो ये कोरियन हीरो होते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो चाहती थी। लेकिन उसके परिवार के लोगों ने, ये जो धर्मेंद्र के पिता थे, उनको ज़बान दे दी थी और गांव में ज़बान का मतलब होता है कि अगर एक बार दे दी तो वो पलट नहीं सकते और ज़बान की वजह से उसका दीक्षा का धर्मेंद्र से रिश्ता फिक्स था। और अब आकर शादी की तैयारियां चलने लगती हैं। वो अपने परिवार को समझाती है, बुझाती है। परिवार के लोग तो शादी को तैयार नहीं थे, ना उसका चचेरा भाई। हर कोई यही बोल रहा था कि धर्मेंद्र दीक्षा के मेल का नहीं है, लेकिन मजबूरी ये फंस गई कि धर्मेंद्र के पिता को दीक्षा के पिता ने जबान दे दी और ये जबान का मतलब ये था कि जबान पलट नहीं सकती। दूसरी तरफ धर्मेंद्र इस शादी से बेहद ज़्यादा खुश था और दीक्षा ने धर्मेंद्र को फ़ोन भी किया था, उससे बोला था कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी को तोड़ दो। लेकिन धर्मेंद्र ने शादी तोड़ने से साफ इनकार कर दिया था। ये बोल दिया था कि तुम किसी से भी प्यार करती हो, मैं ये शादी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि भाई दीक्षा बेहद ज़्यादा सुंदर, धर्मेंद्र काला, इतनी अच्छी शादी। तो ऐसे कर दीक्षा पूरे तरीके से फंस जाती है। अपने परिवार पर ये बराबर बोल रही थी, परिवार मानने को तैयार नहीं था। आखिर में ये अपने चचेरे भाई से बोलती है कि अब क्या किया जाए, शादी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। शादी में सिर्फ 8 दिन बचे थे और उस टाइम पर इसका चचेरा भाई बोलता है कि अगर हम जो धर्मेंद्र है उसके हाथ पैर तोड़ दें तो हाथ पैर टूटने के बाद वो शादी तो करेगा नहीं और शादी आगे बढ़ जाएगी। दीक्षा को यह आइडिया पसंद आता है। दीक्षा बोलती है कि ठीक है, ये प्लानिंग को अंजाम दो, लेकिन वो बोलता है कि मैं कुछ लड़कों को इकट्ठा करूंगा, उनको पैसे देने पड़ेंगे। दीक्षा फ़ौरन 10,000 रुपये उसको दे देती है और ऐसे ही कर जो मुकुट था वो अपने 5 दोस्तों को 2-2 हज़ार रुपये बांटता है और बोलता है कि बाकी की और पैसे मिल जाएंगे। और फिर 27 अप्रैल को जो दीक्षा के पिता अपने होने वाले दामाद को शॉपिंग करवाने के लिए निकलते हैं, जो दीक्षा का चचेरा भाई पीछा करता रहता है, बराबर पता रखता है ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। और जब धर्मेंद्र शॉपिंग कर लेता है,
वो वापस जा रहा होता है तो ये लोग हेलमेट वगैरह लगाकर जो इन्होंने प्लानिंग की थी बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों के साथ धर्मेंद्र के ऊपर हमला करते हैं। ये लोग धर्मेंद्र के सिर्फ हाथ पैर तोड़ना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर धर्मेंद्र को मारने में ये लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि उस बेचारे मासूम की हत्या कर देते हैं। अब आप सोच कर देखिए कि इसमें धर्मेंद्र का तो कोई कसूर नहीं था, बेचारा काला था, सीधा सच्चा इंसान था, शादी के सपने सजा कर बैठा हुआ था, लेकिन दीक्षा जो शादी को मतलब जो नहीं चाहती थी, काले होने की वजह से उसने अपने होने वाले दूल्हा की हत्या कर दी। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि इस दीक्षा को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, उन आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? और दूसरी बात, ये खबर लोगों के लिए एक वो भी है जिससे आप मतलब सीख सकते हैं, सीख ले सकते हैं कि अगर आप किसी लड़की से शादी कर रहे हैं तो उस लड़की से एक बार आप बात ज़रूर करें, आप एक बार उससे क्लियर बात कर लें, भाई देख लो भाई, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मुझे बता दो, तुम्हारा कोई अलग जगह पर मसला है तो बता दो, मैं मरना नहीं चाहता भैया, अगर तुम्हारा कोई मसला है मैं सीधा सच्चा अकेला रह लूँगा, लेकिन कम से कम जिंदा तो रहूँगा। तो आप लड़की से बातचीत कर लें। ये घटना मैंने आपको इसलिए बताई कि अगर काले लड़के या कोई काला है, गरीब है, तो ख़ास कर भैया समझ ले, क्योंकि वक्त बेहद ज़्यादा ख़राब चल रहा है। लड़कियां कैसे आपकी फील्डिंग लगा दें कुछ नहीं पता। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।